दिल्ली की एक बरसाती शाम थी। सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें थीं, मोबाइल की रोशनी चेहरों पर चिपकी हुई थी और हर कोई कहीं पहुंचने की जल्दी में था। लेकिन उन सब के बीच 22 साल की रिया बस स्टॉप पर खड़ी थी, बिल्कुल खोई हुई। उसके हाथ में इंटरव्यू रिजेक्शन का मेल खुला था। तीसरी बार रिया ने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, भगवान, क्या सच में मेरे लिए कुछ अच्छा बचा है? उसी पल अचानक तेज बिजली चमकी, हवा अजीब तरह से घूमने लगी और बस स्टॉप के पीछे वाले पुराने पार्क में एक नीली रोशनी फटी। रिया डरते डरते वहां पहुंची और जो उसने देखा उससे उसकी सांसें रुक गईं। एक लड़का जमीन पर गिरा पड़ा था, रेशमी काले कपड़े, कमर पर तलवार और चेहरे पर ऐसा तेज जैसे किसी ऐतिहासिक ड्रामे से निकल कर आया हो। लड़के ने धीरे धीरे आंखें खोली, चारों तरफ देखकर घबराया और कोरियन भाषा में कुछ बोला। रिया को कोरियन ड्रामे देखने का शौक था, इसलिए वह थोड़ा समझ गई। तुम कौन हो? उसने पूछा। लड़के ने हाँफते हुए कहा, मैं जोसोन साम्राज्य का युवराज ली ह्यून हूँ। रिया कुछ सेकंड उसे देखती रही, फिर हंस पड़ी। ओह ग्रेट, अब टाइम ट्रैवलर भी आने लगे। लेकिन अगले ही पल लड़के ने अपनी तलवार निकाली। उसकी पकड़, उसका डर, उसकी उलझन सब असली था। रिया की हंसी गायब हो गई। रिया उसे अपने छोटे से किराए के फ्लैट में ले आई। ली ह्यून हर चीज देखकर हैरान था। बल्ब देखकर बोला, ये बिना आग के कैसे जल रहा? मोबाइल देखकर पीछे हट गया। टीवी पर कार्टून देखकर बोला, क्या ये छोटे लोग इसमें कैद हैं? रिया हंसते हंसते लोटपोट हो गई। कई दिनों बाद वह इतनी खुलकर हंसी थी। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे की भाषा और आदतें समझने लगे। लेकिन एक समस्या थी, ली ह्यून अपने समय में वापस नहीं जा सकता था और उधर रिया की अपनी जिंदगी टूट रही थी। उसके पिता का छोटा बुक स्टोर बंद होने वाला था क्योंकि एक बड़ी कंपनी उस जगह पर मॉल बनाना चाहती थी। रिया के पिता बीमार थे और रिया खुद को असफल समझने लगी थी। एक रात उसने रोते हुए कहा, मैं हार गई हूँ, शायद मैं किसी काम की नहीं। ली ह्यून चुपचाप उसे देखता रहा, फिर बोला, हमारे महल में एक कहावत है, जो बांस तूफान में झुकना जानता है वही सबसे लंबा खड़ा रहता है। हारना अंत नहीं, रुक जाना अंत है। रिया पहली बार शांत हुई। अगले दिन ली ह्यून रिया के पिता की दुकान गया। छोटी सी पुरानी किताबों की दुकान, धूल भरी लकड़ी की अलमारियां, लेकिन वहां एक अजीब गर्माहट थी। ली ह्यून ने कहा, यह दुकान सिर्फ व्यापार नहीं, यादों का घर है। फिर उसने एक योजना बनाई। रिया को कोरियन संस्कृति और इतिहास की थोड़ी जानकारी थी। दोनों ने मिलकर दुकान को स्टोरी कैफे बना दिया। पुरानी किताबें, हाथ से लिखे नोट्स, छोटी चाय की मेजें और कोरिया इंडिया स्टोरी नाइट। रिया ऑनलाइन वीडियो बनाने लगी। ली ह्यून पुराने राजघरानों की कहानियां सुनाता। लोग आने लगे, वीडियो वायरल हो गए। कुछ ही हफ्तों में दुकान शहर की सबसे चर्चित जगह बन गई। रिया को पहली बार महसूस हुआ, कभी कभी हमारी सबसे बड़ी ताकत वही चीज होती है जिसे दुनिया पुराना कहती है। धीरे धीरे रिया और ली ह्यून के बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगा। वो साथ चाय पीते, बारिश देखते। रिया उसे मेट्रो सिखाती और वो उसे तलवार पकड़ना। लेकिन दोनों जानते थे ये कहानी हमेशा की नहीं है। एक रात पार्क में वही नीली रोशनी फिर दिखाई दी। ली ह्यून समझ गया, समय का द्वार फिर खुल गया है। रिया की आंखें भर आईं। अगर तुम चले गए तो? ली ह्यून मुस्कुराया, तो मैं अपने समय में लौट जाऊंगा और तुम अपने सपनों में, लेकिन मैं तुम्हें भूल नहीं पाऊंगी। वो धीरे से बोला, कुछ लोग हमारे जीवन में रहने नहीं, हमें बदलने आते हैं। रिया रो पड़ी, क्या तुम रुक नहीं सकते? ली ह्यून ने आसमान की तरफ देखा। अगर मैं यहां रुक गया तो मेरा राज्य टूट जाएगा, और अगर तुम मेरे साथ चली गई तो तुम्हारे माता पिता अकेले हो जाएंगे। प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं, कभी कभी सही जगह लौट जाना भी प्यार होता है। नीली रोशनी तेज होने लगी। रिया ने कांपते हुए पूछा, क्या हम फिर मिलेंगे?
ली ह्यून मुस्कुराया। हर उस कहानी में जहां कोई हार मानने से इनकार करेगा। उसने रिया के हाथ में एक छोटी सी जेड की अंगूठी रखी और अगले ही पल वो रोशनी में गायब हो गया। बस हवा बची और गहरी खामोशी। रिया अब उसी बुक स्टोर की मालिक थी। दुकान पूरे शहर में मशहूर थी। दीवार पर एक फ्रेम लगा था, अपनी जड़ों को मत भूलो, क्योंकि पेड़ जितना ऊंचा जाता है उतना ही गहरा जमीन से जुड़ा होता है। एक दिन दुकान में एक छोटी लड़की आई और बोली, दीदी ये लाइन किसने लिखी? रिया मुस्कुराई। उसने खिड़की के बाहर आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, एक ऐसे दोस्त ने जो समय के उस पार रहता है। बारिश फिर शुरू हो चुकी थी, लेकिन इस बार रिया मुस्कुरा रही थी। अपनी जड़ों और जिम्मेदारियों को कभी मत भूलो। हर रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता, लेकिन कुछ लोग हमें बेहतर इंसान बना जाते हैं। असफलता अंत नहीं, नए रास्ते की शुरुआत हो सकती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपने विचार ज़रूर बताएं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप और भी अच्छी कहानियाँ देख सकें। धन्यवाद।